बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड। आज हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन उन्होंने ये बताई है कि क्रिस्टेलियन सॉलिड्स जो कि बहुत ज़्यादा नीटली पैक होते हैं, यानी एक सिमेट्री में एक तरतीब के साथ अरेंज होते हैं और किसके साथ ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। क्या अरेंज किए होते हैं, क्या पैक होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो किन के दरमियान बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल। आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा वो बाद में क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ कि ये पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 वो क्या है, वो मेटल्स है, वो मेटल है। और इसी तरह अगर आप लास्ट में मूव करते जाएं, जिस तरह लास्ट ग्रुप है 8 को तो आप साइड पे कर देना, वो तो गैसेस हैं, ठीक है। जो ग्रुप नंबर 8 है वो गैसेस है। उसके बाद आप देखें जो 7 वाला ग्रुप है, 6 वाला ग्रुप है, ठीक है, 5 4, वो सारी की सारी क्या, वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का क्या मतलब होता है, मेटल हम उन्हें कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे वो मेटल है, ठीक है। और जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज ना करे वो क्या है, वो नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल है। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती बल्कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करती है, वो नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 ग्रुप वाला कोई भी एलिमेंट ले लें, फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, कोई भी आप ले लें, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी बल्कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करेंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल है वो, ठीक है। और सेकंड ये कि जो मेटल्स होते हैं ना वो एक तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो मेटालिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप जाके देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं NaCl की चलें एग्जांपल ले लें, ठीक है। NaCl वो बाद में आपके आयनिक कंपाउंड वाली एग्जांपल में भी आएगी। यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम एक नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि सोडियम जो सोडियम जो है वो एक मेटल है, आई एम रियली सॉरी, सोडियम जो है वो मेटल है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 कौन सा है, उसमें कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। उसमें जो सोडियम है वो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम क्या है, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है और ये मेटल है। और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। क्लोरीन और सोडियम मेटल है। सोडियम में ये है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। अगर आप सोडियम का ड्रा करो तो वो दरम्यान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। पहले शेल में क्या होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1, 11 पूरे हो गए। सोडियम की 11 एटॉमिक नंबर था, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। अब सोडियम ने या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर एक को लूज़ कर दे, लेकिन हमारे पास रूल ये है कि अगर 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो लूज़ करेगा, सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। ये सारा जो बाहर वाला शेल है ये ख़त्म हो जाएगा, सोडियम के पास 2 शेल रह जाएंगे और दूसरे शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और सेकंड तरह आप क्लोरीन की अगर एग्जांपल है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको क्या बताया, 17, 2 और ये तीसरा शेल, ठीक है। इसके 3 शेल हो गए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन ने जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसे कौन देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा सोडियम, ठीक है। इसे ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, इसे इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया। सोडियम ने अपना तीसरे शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो किसने रिसीव कर लिया, वो हमारे पास क्लोरीन ने रिसीव कर लिया, ठीक है।
क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम ने अपना जो है वो तीसरा शेल ख़त्म कर दिया, उसके पास दूसरा शेल बच गया, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सोडियम चूंकि एक मेटल है, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देती है, जो कि आपने NaCl यानी टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम घरों में खाते हैं ना, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। NaCl होता है, वो इस तरह बनता है, ठीक है। सोडियम मेटल थी, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, उसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसने किस तरह लूज़ किया। और क्लोरीन चूंकि एक नॉन मेटल है, उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस तरह किया ये वो आप इस एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है कि जब ज़्यादा NaCl है, यहाँ पे उन्होंने उसको शो भी किया है, किस तरह से शो किया है, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ना, ये सोडियम है, ठीक है। और ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये क्लोरीन है, ठीक है। अब ये उन्होंने ये कहा है कि जो नेगेटिव क्लोराइड आयन है या क्लोरीन आयन है वो उन्होंने पिंक कलर से शो किया, और जो पॉजिटिव है वो उन्होंने ब्लू कलर से शो किए। ये इस तरह से एक क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। सोडियम चूंकि कैटाइन है, कैटाइन कौन होता है, जो लूज करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो क्लोरीन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो N आयन है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, उसको वो कैटाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव ये कौन सी फोर्स इनके दरमियान होती है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऑपोजिट चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि सोडियम और क्लोराइड के केस में आप देख भी सकते हैं कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ये इस तरह होता है कि जो ऑपोजिट चार्ज हैं, ऑपोजिट आयंस जो हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक सिमेट्री में, एक तरतीब के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। क्यों, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको तोड़ना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कहूँ कि ये Na और Cl के दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड आयनिक है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जब आप इस बॉन्ड को मुश्किल से तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर इस बॉन्ड को तोड़ना, जितना इसको ज़्यादा मुश्किल या फिर जितनी एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करेंगे इसको तोड़ने के लिए, उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। दैट्स वाई हम इसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये इजीली टूटते नहीं हैं, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं होते पीसीस में। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, और ये सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयनिक कंपाउंड, द सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, वेयर solubility tend to decrease in non polar solvent सच एज पेट्रोल एंड गैसोलीन। इसमें वो ये बता रहे कि जो है आयनिक कंपाउंड वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, जिस तरह कि वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिज़ोल्व नहीं होते। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। लाइक डिज़ोल्व लाइक एक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप नमक लें, नमक को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ठीक है, पानी में ग्लास लिया, उसके अंदर आपने नमक डाला, उसको डिज़ोल्व किया, तो वो हल हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, वो वाटर के अंदर सोलेबल हैं। सेकंड ये है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन कब, जब वो मोलन स्टेट में हो, पिघली हुई हालत में हो, ठीक है।
मोलन का मतलब है कि जब वो पिघली हुई हालत में हो तब वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब वो सॉलिड हों तब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। इसकी रीज़न क्या है? अ, आपने देखा चार्ज, हम करंट किसे कहते हैं? ये मेरे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, ये ले लें आप, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें। जब ये चार्ज फ्लो में होगा, ठीक है, जब ये चार्ज फ्लो में होगा मतलब ये हरकत कर रहा है, ठीक है। जब अगर ये चार्ज इसी तरह साकन पड़ा है तब नहीं, सिर्फ उसी वक्त जब ये हरकत करेगा, मूव करेगा, तब हम इसे कहेंगे करंट। व्हेन द चार्ज मूव, या फिर चार्ज इन फ्लो प्रोड्यूस करंट, ठीक है। अगर चार्ज मूव करेगा तब वो करंट बनाएगा। आपको पता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में वो सख्त होते, हरकत नहीं करते, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हरकत नहीं करते। और जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी जो है, पानी ले लें या कोई भी लिक्विड ले लें, उसमें क्या करेगा? वो मूव करता रहेगा। लिक्विड जो है वो मूव करता रहता है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस होती है, खाली जगह होती है, ठीक है। लिक्विड में ये मूव करता रहेगा, ठीक है। जब चार्जेस मूव करेंगे फिर वो जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सिर्फ मोलन स्टेट में पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, उनकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।